अक्सर कहा जाता है कि अगर शेर एक कदम अपना पीछे हटा ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि शेर हार मान चुका है, बल्कि इसका मतलब यह है कि शेर लंबी छलांग लगाने वाला है। और ठीक ऐसा ही भारत ने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील फाइनलाइज करने में किया, क्योंकि जब अमेरिका का दबाव भारत पर ज्यादा आने लगा तो भारत ने अपना कदम पीछे हटा लिया और चीन रूस से ज्यादा करीबी बढ़ा ली। लेकिन अब जो इससे जुड़ी खबर आ रही है उसने कई देशों को चौंका दिया है, क्योंकि सबको लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच के व्यापार को लेकर बातचीत रुक गई। लेकिन खबर आ रही है कि फ्री ट्रेड को लेकर अमेरिका और भारत के बीच बातचीत फिर से रफ्तार पकड़ चुकी है, वह भी ऐसे समय जब भारत पर 100% टैरिफ लगाए जाने की बात हो रही है। लेकिन हमारा भारत भी कम नहीं है। अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए रूस पर प्रतिबंधों के बीच IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट के तेल के लिए अमेरिकी कच्चे तेल को ही रिजेक्ट कर दिया। और अमेरिका को भारत रिजेक्ट करें भी क्यों ना, क्योंकि इसके अलावा खबर तो यह भी आ रही है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर ही अपनी नजर टिका लिया है। पर बात सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो इन सभी बातों का खुलासा हो चुका है कि आखिरकार यूक्रेन के युद्ध से भारत को फंसाकर अमेरिका कैसे फायदा उठा रहा था, और भारत फ्रांस के बीच कौन सी ऐसी डील हुई है जिसकी बाद भारत छठी जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करने जा रहा है। तो चलिए इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन हम आपके लिए ऐसे ही क्रिटिकल खबरें लाते हैं जिसे अक्सर मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल दिखाते ही नहीं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात करें तो यही है कि भारत और अमेरिका के बीच जो लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी वह बीच में रुक चुकी थी, और भारत अमेरिका के बीच इसको लेकर बातचीत लगभग ठप होते हुए देखा जा रहा था। और ऐसी उम्मीद यही थी कि शायद अब भारत पर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगी ही रहेगी। लेकिन देखिए, अब तस्वीर बदल चुकी है। 10 सितंबर 2025 को कॉमर्स एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर फिर से एक्टिव डायलॉग यानी सक्रिय बातचीत चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डील ठंडी पड़ चुकी थी, जिसे लेकर यह आशंका थी कि अमेरिका भारत को टैरिफ की दीवारों से दबा देगा, वही डील अब फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। गोयल ने यह भी कहा कि भारत यूरोपियन यूनियन और न्यूजीलैंड के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करने की ओर बढ़ रहा है। यानी अब भारत सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी नहीं, बल्कि मल्टी डायरेक्शनल ट्रेड नेटवर्क बना रहा है। और यह कदम अहम इसलिए है क्योंकि अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचना चाहता है ताकि चीन पर दबाव डाला जा सके। और यूरोपियन यूनियन के साथ डील भारत के टेक्सटाइल और फार्मा सेक्टर के लिए गोल्डन गेट साबित हो सकती है, जबकि वहीं न्यूजीलैंड जैसे देश से कृषि और डेयरी सेक्टर में विन विन पार्टनरशिप बनने वाली है। लेकिन भारत की रणनीति यहाँ और भी मजबूत है। भारत ये सब केवल दबाव में नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आर्थिक शक्ति और जियोपॉलिटिकल स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है। सोचिए, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा बाजार है, और अमेरिका हो या यूरोप, सबको भारत की जरूरत है। अगर भारत अमेरिका से FTA करता है तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स की एंट्री अमेरिकी मार्केट में 0 या बहुत कम टैरिफ पर होगी। इससे भारतीय IT, फार्मा, स्टील, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ेगा। लेकिन यहां सवाल यह भी है, क्या अमेरिका बिना शर्त FTA करेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो चाहेगा कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोले, और यही वह जगह है जहां भारत को बहुत सावधानी से कदम रखना होगा ताकि अपने किसानों के हित सुरक्षित रखे जा सकें। अब असली सवाल यह है कि आने वाले महीनों में भारत किस तरह इस बातचीत को संतुलित करेगा। क्या भारत अमेरिका की शर्तों को मान लेगा, या फिर भारत अपनी शर्तों पर ही FTA हासिल करेगा और दुनिया को दिखा देगा कि नया भारत दबाव में नहीं आता, बल्कि खुद डील की शर्तें तय करता है। लेकिन दोस्तों, यही तो भारत की असली ताकत है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर दबाव डाल रहे हैं कि वह भारत और चीन जैसे देशों पर जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं 100% टैरिफ लगा दें, यानी साफ धमकी कि अगर रूस से तेल लोगे तो हम तुम्हें आर्थिक तौर पर घेर देंगे। और दूसरी तरफ इसी अमेरिका के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर सक्रिय बातचीत भी कर रहा है। मतलब साफ है कि अमेरिका की मंशा दोहरी है। एक तरफ दबाव बनाना
कि भारत रूस से दूरी बनाए और दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े बाजार को पूरी तरह अपने साथ जोड़ लेना। लेकिन आज भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, तेल रूस से सस्ते में खरीदो और अमेरिका से मार्केट एक्सेस भी लो। ये वही रणनीति है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन हमारा भारत भी कम नहीं है। अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अमेरिकी कच्चे तेल को ठुकरा दिया। जी हां, सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया और नाइजीरिया ऑफ मिडिल ईस्ट के सस्ते और बेहतर ऑप्शंस चुन लिए। सोचिए जरा, ये वही अमेरिका है जो भारत पर दबाव डालता है कि रूस से तेल मत लो, और जब भारत को उसका तेल चाहिए होता है तो हमारी कंपनियां साफ कह देती हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से तेल लेंगे, तुम्हारे दबाव के हिसाब से नहीं। ये वही आत्मनिर्भर और मजबूत भारत है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत अब सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एनर्जी डिप्लोमेसी का सेंटर पावर बन चुका है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी शर्तों पर चले, लेकिन भारत कह रहा है कि जहां से सस्ता और फायदे का तेल मिलेगा हम वहीं लेंगे, चाहे वो रूस हो, नाइजीरिया हो या मिडिल ईस्ट। यानी भारत अब टेक इट आर लीव इट वाली पॉलिसी पर काम कर रहा है, और यही वो रणनीति है जिसने अमेरिका और यूरोप दोनों की नींद उड़ा दी है। और दोस्तों, अमेरिका को भारत रिजेक्ट करे भी क्यों ना, क्योंकि भारत अब किसी एक देश के भरोसे नहीं है। ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेज कर दी है, और यहां भारत की नजर सीधी सीधी $300 बिलियन की विदेशी निवेश राशि पर टिकी हुई है। सोचिए, जब एक तरफ अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ की धमकी देता है, तो दूसरी तरफ भारत ऑस्ट्रेलिया से अरबों डॉलर का निवेश खींचने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर अमेरिका कहे हम तुम्हें दबाएंगे, तो भारत कह रहा है जाओ, हमें परवाह नहीं, हमारे पास और भी दरवाजे खुले हैं। यही है नए भारत की स्ट्रेटजी। अब भारत किसी एक सुपर पावर की कठपुतली नहीं, बल्कि खुद एक सुपर पावर इन द मेकिंग है। FTA के इस खेल में भारत की चाल एकदम साफ है। अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ, भारत हर तरफ अपने ट्रेड नेटवर्क को मजबूत कर रहा है ताकि कोई भी दबाव भारत को झुका ना सके। पर बात सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं है। अब तो खुलासा हो चुका है कि यूक्रेन युद्ध से असली मुनाफा किसने कमाया। रिपोर्ट्स साफ कहती हैं कि 2020 से 2024 तक यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन गया, और उसके हथियारों में 45% सिर्फ अमेरिका से आए। साथ ही भारत और फ्रांस के बीच हुई सीक्रेट बातचीत के बाद अब भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम करने जा रहा है। DRDO के DG मेनन ने साफ कहा है कि भारत के पास वो फाउंडेशनल कैपेबिलिटी आ चुकी है जिससे हम दुनिया के सबसे एडवांस जेट्स बना सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों का इन खबरों को लेकर क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो काफी रिसर्च के साथ हर रोज लाते रहते हैं। जय श्री राम,